like that, so maybe he's trying to rediscover that form. ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत के क्रिकेट की शुरुआत 1947 से हुई। इसमें भारत ऑस्ट्रेलिया से 5 टेस्ट की सीरीज 4-0 से हार गया था। Don Bradman was about to reach his 100th century in first-class cricket. Here's a sample of his effortless style and brilliant timing. Not forget. शायद हमें ये याद होगा कि 2019 के आईपीएल में रविचंद्रन अश्विन ने जॉस बटलर को मानगढ़ तरीके से रन आउट कर दिया था। इस मानगढ़ की शुरुआत भी इंडियन टीम के 1947 में ऑस्ट्रेलियन टूर के साथ ही हुई थी, जब इंडियन टीम के एक ऑलराउंडर वीनू मानगढ़ ने ऑस्ट्रेलियन ओपनर बिल ब्राउन को क्रीज से जल्दी बाहर निकलने पर मानगढ़ तरीके से आउट कर दिया था। इस पर बहुत विवाद भी हुआ था और ऐसी ही ना जाने कितने विवादों का घर रही है हमेशा से भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली टेस्ट सीरीज। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट रजत सिंह, आपके अपने चैनल शोर के लिए। ऐसे ही ढेरों विवादों के बीच इंडिया ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट घर रहा है और घर रहा है बेहतरीन क्रिकेट का और हीरोइक्स का। 1947 के बाद भारत को 32 साल इंतजार करना पड़ा ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध टेस्ट सीरीज जीतने का। 1979 में ऑस्ट्रेलियन टीम किम ह्यूज की कप्तानी में 6 टेस्ट मैच खेलने भारत आती है और भारत पहली बार ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से पटकनी देता है यहां। इसके बाद 1996 में क्रिकेट के इन दो दिग्गजों के बीच शुरू होती है बहुचर्चित बहुप्रतीक्षित बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, जिसमें दिल्ली के फिरोज शाह कोटला ग्राउंड पर भारत सितारों से सजी ऑस्ट्रेलियन टीम को 1-0 से हराकर सीरीज अपने नाम करता है। इसके बाद 1998 में फिर से ऑस्ट्रेलिया भारत का दौरा करने आती है और हमें देखने को मिलती है शेन वॉर्न और सचिन के बीच की वो जंग जो हमारी यादों में आज भी अमर है। What a six! Way down the ground. It's on. And Tendulkar greets him by dancing down the track and hammering it over long on. 3 टेस्ट मैच की सीरीज भारत ने 2-1 से जीती थी। ऐसी बहुत सारी हीरोइक्स के बावजूद दोनों देशों की क्रिकेट स्पर्धा में 2001 तक ऑस्ट्रेलिया का दबदबा कायम रहा था। भारत का दौरा 2001 में ऑस्ट्रेलिया जब करने आई थी तब इंडियन क्रिकेट में क्रिकेट के अलावा बहुत कुछ चल रहा था। सौरव गांगुली नए नए कप्तान बने थे और भारतीय क्रिकेट अभी मैच फिक्सिंग के साए से पूरी तरह बाहर नहीं आ पाया था। यह सीरीज 3 टेस्ट मैच की सीरीज थी और पहला टेस्ट ऑस्ट्रेलिया से हारने के बाद भारतीय खिलाड़ियों के चेहरे पर मायूसी आसानी से देखी जा सकती थी। इस सीरीज का दूसरा मैच कलकत्ता के ईडन गार्डन में होने वाला था, पर इस ग्राउंड पर कुछ ऐसा हुआ कि राहुल द्रविड़ द वॉल कहलाए गए और वीवीएस लक्ष्मण को हम आज तक वेरी वेरी स्पेशल लक्ष्मण के नाम से जानते हैं। यह सीरीज भारत ने ऑस्ट्रेलिया को रौंद कर 2-1 से जीती और इस सीरीज के बाद भारत का दबदबा ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट पर आज तक कायम है। 1947 से 2001 के बीच दोनों देशों के बीच 58 टेस्ट मैच हुए थे, जिसमें से 29 बार ऑस्ट्रेलिया जीता था और भारत को मात्र 11 टेस्ट मैच में सीरीज जीत मिली थी। 2001 से लेकर अब तक दोनों देशों के बीच 50 टेस्ट मैच हो चुके हैं, जिसमें से भारत ने 22 जीते हैं और ऑस्ट्रेलिया इन 50 में से मात्र 16 ही टेस्ट जीत पाया है। एक जमाना था जब ऑस्ट्रेलिया जाने पर भारतीय खिलाड़ियों में घबराहट होती थी, परंतु 2001 के बाद से अभी तक ऑस्ट्रेलिया बैकफुट पर खड़ा दिखाई देता है। कभी वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को नाको चने चबवा देने वाला भारत आज खुद क्रिकेट की एक महाशक्ति बन चुका है। आज जहां बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2016 से लेकर आज तक भारत के पास है, वहीं 2024 में ऑस्ट्रेलिया टूर पर जाने से पहले ही भारत 3-0 से न्यूजीलैंड के विरुद्ध अपने घर में हार गया था। यह पहली बार था जब भारतीय टीम अपने घर में 3-0 से करारी हार हारी थी। इसने न सिर्फ इंडियन टीम के ऑस्ट्रेलिया टूर की तैयारियों पर प्रश्न खड़े कर दिए, बल्कि रोहित शर्मा और विराट कोहली के टीम में जगह पर भी सवाल खड़े किए। इतनी अनिश्चितताओं के बीच जब इंडियन टीम ऑस्ट्रेलिया पहुंची तो पता चला कि पहले टेस्ट मैच में कप्तान रोहित शर्मा और ओपनर शुभमन गिल दोनों नहीं खेल पाएंगे। इन दो दिग्गजों की जगह भरी नीतीश रेड्डी और हर्षित राणा ने इन दोनों के लिए इंडियन टीम की टेस्ट जर्सी पहनने का यह पहला मौका होने वाला था। पहले मैच में भारत के कप्तान जसप्रीत बुमराह थे, जिन्होंने पर्थ के मैदान पर टॉस जीतकर बैटिंग चुनी। हालांकि सभी क्रिकेट एक्सपर्ट्स का यही कहना था कि पर्थ के विकेट पर टॉस जीतकर इंडिया को बॉलिंग चुननी चाहिए थी। पहली इनिंग में इंडियन बैट्समैन ताश के पत्तों की तरह ढह गए। सिर्फ नीतीश रेड्डी और ऋषभ पंत ही
पिच पर थोड़ा सा समय बिता पाए थे। पहली पारी में पूरी इंडियन टीम मात्र 150 रन ही बना सकी। अब ऑस्ट्रेलियन ओपनर्स बैटिंग करने क्रीज पर आ चुके थे और संकट की इस घड़ी में बॉल हमारे वंडर बॉय जसप्रीत बुमराह के हाथ में थी। इससे पहले कि बुमराह को पसीना आना शुरू होता, आधी ऑस्ट्रेलियन टीम वापस ड्रेसिंग रूम में भेज चुके थे वे। There seem to be two noises, almost. Look at that delivery, right within the stumps, and we know there's a bouncy track, but look at the excitement from the skipper. First wicket, captain leading from the front. That's out. Great bowling. The angles worked. Top quality. Second wicket for him, went around the wicket to Usman Khwaja, and that's what he was looking for. With the angle, came in, outside edge. An easy catch this time by Virat Kohli in second slip. But like that. Yes, he's done it. Brilliant. Bumrah. Taken, big edge, immediate impact again. It's 4 for Bumrah. Delight for India, and it's chaos for Australia. पहले दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया 67 रन पर 7 विकेट गंवा चुकी थी। अगले दिन भारत के बॉलर्स ने ऑस्ट्रेलियन टीम को 104 रन पर ऑल आउट कर दिया, पर एक इम्तिहान अभी और बाकी था। पर्थ की जिस विकेट पर अभी तक कोई रन नहीं बना पाया था, कोई भी बैट्समैन टिक नहीं पाया था, उस पर इंडियन ओपनर्स फिर से बैटिंग करने दूसरे ही दिन आ चुके थे। इंडियन ओपनर्स ने जिम्मेदारी उठाई और पहले विकेट के लिए रिकॉर्ड तोड़ 201 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप खड़ी कर दी। यशस्वी जायसवाल ने क्रीज पर आते ही अपने मंसूबे साफ कर दिए और बताया क्यों इंग्लैंड के अखबार टेलीग्राफ ने उन्हें द न्यू किंग के नाम से नवाजा है। विराट कोहली ने भी सेंचुरी कर साबित कर दिया कि पिच चाहे कोई भी हो या कैसी भी हो, राज हमेशा किंग कोहली का ही चलता है। दूसरी इनिंग में ऑस्ट्रेलिया जब बैटिंग करने उतरी तो उसे जीत के लिए 534 रन चाहिए थे और सामने खड़े थे भारतीय बॉलिंग के मार्शल जसप्रीत बुमराह। ऑस्ट्रेलिया सेकंड इनिंग में 238 रन ही बना सकी और पर्थ के उस मैदान में जहां वो कभी नहीं हारी थी, वहां 295 रन की हार उसे झेलनी पड़ी। यह भारत की ऑस्ट्रेलिया में आज तक की सबसे बड़ी जीत है। अगला टेस्ट 6 दिसंबर से एडिलेड में खेला जाना है और हम यही आशा करते हैं कि भारत इस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को 5-0 से जीतकर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में अपनी जगह बनाए। उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अपना फीडबैक हमें कमेंट करके जरूर बनाएं। तब तक स्वस्थ रहें, खुश रहें और हां, साथ जरूर बने रहें। मैं हूं आपका होस्ट रजत सिंह, आपके अपने चैनल शोर के लिए।